नमस्कार दोस्तों अगर आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में के अनुसार किसी जातक की कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां तथा 9 ग्रह होते हैं। और ये जो 9 ग्रह हैं वो समय समय पर एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते रहते हैं और वो जहाँ पर जाते हैं, जिस भाव में जाते हैं, उसी के अनुरूप वो जातक की कुंडली पर जो है फल देते हैं। जातक के ऊपर उसका असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो 12 भाव हैं, 12 भाव में किसी पर्टिकुलर भाव में कौन सा ग्रह किस प्रकार की प्रकृति अपनाता है, किस प्रकार का फल देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी जातक की कुंडली बनाते समय जातक की राशि को हमेशा प्रथम भाव में रखा जाता है। प्रथम भाव को लग्न भाव या त्रिकोण भाव भी कहते हैं। तो जातक की कुंडली को प्रथम भाव में रखा जाता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो तो विभिन्न 12 भावों में विचरण करते रहते हैं, गोचर करते रहते हैं। लेकिन वह जहाँ भी होते हैं वह जातक की कुंडली पर प्रभाव डालते हैं, जातक के जीवन में असर डालते हैं, कभी शुभ तो कभी अशुभ। तो इस वीडियो में हम आपके साथ यही चर्चा करने वाले हैं कि कोई पर्टिकुलर ग्रह किस भाव में है तो जातक की कुंडली पर कैसा असर छोड़ेगा, उस समय जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमारे ऊपर ग्रहों, नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन में बना रहता है, जिसकी वजह से हम कभी सुख भोगते हैं तो कभी दुख भोगते हैं। कभी हमारे घर परिवार में आनंदमय वातावरण होता है तो कभी कलह का वातावरण होता है। कभी मित्रों से हमारी जो है अच्छी संतति बनती है, मित्रों से हमारे अच्छा मेल होता है, तो कभी मित्रों से ही दुश्मनी हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का जो कारण है ना दोस्तों, वो हमारे कुंडली के अनुसार होता है और ग्रहों की प्रकृति के अनुसार होता है। ठीक है, व्यापार में आपको लाभ होगा या हानि होगी, प्रेम में आपके साथ धोखा होगा या आपका प्रेम फलीभूत होगा। अगर आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आप चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। आपका प्रभाव पब्लिक के ऊपर, समाज के ऊपर, जनता के ऊपर कैसा पड़ेगा। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, किसी प्रकार की बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने कोई कंपनी या कारखाना खोल रखा है तो आपको लाभ होगा या हानि होगी। ये सारी बातें ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली के आधार पर विश्लेषण की जाती हैं। और कुंडली विश्लेषण का आधार क्या होता है? ग्रहों की चाल, ग्रहों का गोचर। कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है, वो जिस भाव में गोचर कर रहा होता है उसी के अनुरूप आपको फल देता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में यही लेकर आया हूँ कि जो कुंडली में 12 भाव आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 12 भाव में जो 9 ग्रह हैं, कौन सा ग्रह कैसा प्रभाव देगा, इसका मैं विश्लेषण करूँगा। आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिए और आप जो है इस विश्लेषण को सुनिए, समझिए और इसके अनुसार आप जो है निर्णय लीजिए कि आपको कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में से प्रत्येक आपकी जन्म कुंडली में एक घर यानी भाव के भीतर मौजूद है और यह स्थित केवल आपके स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में अमूल अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि आप कैसे जुड़े हुए हैं, अपने आसपास की दुनिया के साथ सह अस्तित्व रखते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली के कुल 12 भाव आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप के समान है। जैसे ही आकाश में ग्रह इन भाव में चलते हैं, यह जीवन में विभिन्न घटनाओं को आपके लिए लेकर आता है। कुंडली के हर घर का अपना अर्थ होता है और यह जीवन के विशेष पहलुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भाव वास्तव में ज्योतिष को इतना शानदार बनाते हैं। हालांकि भाव काफ़ी जटिल हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कुंडली के
सभी भावों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। कुंडली का चौथा घर या चौथा भाव घर और परिवार का प्रतीक है। यह आपके मातृ के साथ आपके संबंध और घरेलू जीवन पर आपके दृष्टिकोण को प्रकट करता है। इस घर में ग्रह आपके पारिवारिक जीवन की ओर जाने वाली बहुत सारी ऊर्जा का संकेत दे सकते हैं, जैसा कि चौथा घर कर्क राशि के स्त्री और भावुक संकेत से मेल खाता है, जिस पर चंद्रमा द्वारा शासन किया जाता है। वैदिक ज्योतिष ने इस घर को माता से जोड़ा है। वैदिक ज्योतिष भी चौथे घर को बंधु भाव के रूप में संदर्भित करता है। दोस्तों, चतुर्थ भाव शुरुआती परिवार और संबंध के प्रभावों को दर्शाता है, जो समय के साथ बदल जाते हैं। वह सब कुछ जो आपके मूल स्थान पर मजबूत संदर्भों को संदर्भित करता है। केवल चतुर्थ भाव ही आपके परिवार व संबंध के बारे में है। इसलिए यह घर आपके पूर्वजों, संपत्ति, भूमि, घर, मवेशियों, आपके पास मौजूद वाहनों से संबंधित है। सरल शब्दों में वह सब कुछ जो आपके मूल स्थान पर मजबूत संबंधों को संदर्भित करता है, वह चतुर्थ भाव के अंतर्गत आता है। चौथे भाव को ज्योतिषीय गर्भगृह भी कहा जाता है। यह भावनात्मक वापसी का घर है और जिसे हम परिवार मानते हैं। अनिवार्य रूप से चौथा घर गर्भ से कब्र तक हमारी यात्रा को चिन्हित करता है। जिस तरह से यह उन जड़ों को संदर्भित करता है जहां हम बढ़ते हैं और पोषित होते हैं। यह घर बुढ़ापे या हमारे अंतिम विश्राम स्थल को भी संदर्भित करता है। जीवन एक पूर्ण चक्र है। चतुर्थ भाव सुरक्षा, शारीरिक और भावनात्मक दोनों, पालन पोषण, अचल संपत्ति के मामलों को भी दर्शाता है। चौथे भाव का जो वैदिक नाम है वो बंधु भाव है और इस भाव का जो शासन है वो चंद्रमा है और राशि कर्क है। शरीर के अंग हैं छाती, स्तन और फेफड़े। चतुर्थ भाव से संबंधित वस्तुएं हैं हाउस, कार, फर्नीचर, टेलीविज़न और अन्य चीज़ें जो हमें आराम और विश्राम देती हैं। चतुर्थ भाव के संबंध है माँ और बंधु। चौथे भाव की गतिविधियाँ, चीज़ें जो हम अपने भावनात्मक स्थिति से जुड़ने के लिए करते हैं या जहां हम दूसरों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। मेडिटेशन, खाना बनाना, खाना परोसना, टीवी देखना, थेरेपी जाना जैसी चीज़ें इस घर से जुड़ी कुछ गतिविधियां हैं। दोस्तों, कुंडली के चौथे घर में विभिन्न ग्रहों के गोचर से क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले चौथे घर में अगर सूर्य गोचर कर रहा है तो चतुर्थ भाव में सूर्य की उपस्थिति भावनात्मक शांति, आराम और अच्छी चीज़ें महसूस करने वाली चीज़ों पर बहुत अधिक जोर देती हैं। आप हमेशा अपने परिवार और अपने निजी जीवन के पोषण के मजबूत विचार से घिरे रहेंगे। कमज़ोर या पीड़ित सूर्य जीवन में असंतोष ला सकता है। चौथे घर में अगर चंद्रमा विराजमान है तो इस भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको भावनात्मक रूप से स्थिर बनाएगी। यह आपके दिल और अंतर्ज्ञान पर प्रभाव डालेगा, लेकिन सुरक्षा और घरेलू आराम की भावना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने मूल स्थान, विरासत, परिवार और परंपराओं के साथ आपके संबंध काफ़ी मजबूत होंगे। यह बचपन में एक मजबूत मातृ उपस्थिति को भी प्रकट करता है। अगर चतुर्थ भाव में बृहस्पति है तो चौथे घर में बृहस्पति के साथ आपको विश्वास और दर्शन विरासत में मिले हैं। आपके सहज विश्वास और भाग का संकेत आपके घरेलू जीवन में देखा जा सकता है और आपका निवास ग्रह की प्रकृति की तरह प्रचुरता के साथ धन्य है। इस घर में बृहस्पति परिवार से विरासत या वित्तीय सहायता से बहुत अधिक धन सुनिश्चित करता है। आप अपने माता पिता के साथ एक सौहार्दपूर्ण बंधन साझा करेंगे, यह उसका सूचक है। अगर चतुर्थ भाव में शुक्र है तो प्यार का ग्रह है शुक्र, चौथे घर में इसकी उपस्थिति है तो व्यक्ति का घरेलू जीवन खुशहाल होने की संभावना है। सभी के बीच सद्भाव, प्रेम और करुणा रहेगी। आपके पास रचनात्मकता और कलात्मकता की एक मजबूत भावना होने की संभावना है जो आपके शांतिपूर्ण और शानदार घर के लिए प्यार से प्रतिबिंबित करती है। आपको अपने परिवार और घरेलू मामलों से भी वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है। और यदि चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है तो इस घर में मंगल की स्थिति बहुत अधिक भावनात्मक बेचैनी ला सकती है। वैदिक ज्योतिष में चौथे घर में मंगल का होना घरेलू आराम के प्रतिकूल फल दे सकता है। ऊर्जावान मंगल आक्रामकता, वर्चस्व और अहंकार के मुद्दों के कारण घरेलू सौहार्द में बदलाव लाता है। आपको अपना मूल स्थान छोड़ने की संभावना है, फिर भी आपको अपने परिवार को एक जगह लाने की तीव्र इच्छा होगी। यह स्थिति यह भी बताता है कि भावनात्मक विकास और भावनात्मक कमजोरियों को दूर करने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा। चौथे घर में अगर बुध है
तो जब बुध चतुर्थ में होता है तो यह बहुत अधिक भावनात्मक गतिविधि लाता है, क्योंकि घर में जो स्थित होता है वह हमारे दिमाग और विचार प्रक्रिया को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। यदि सद्भाव और समन्वय है तो आपके पास एक सकारात्मक और भविष्य कहने वाली मानसिकता होगी, यदि नहीं तो आपका दृष्टिकोण नकारात्मक हो सकता है। और यदि चतुर्थ भाव में शनि है तो चौथे घर में शनि का स्थान आपके रूढ़िवादी और पारंपरिक जीवन के तरीकों को दर्शाता है। आप परिवर्तन को नापसंद करते हैं और एक स्थिर जीवन चाहते हैं। आपका पारिवारिक जीवन बहुत सारी समस्याओं और जिम्मेदारियों का गवाह बन सकता है। आपको अपने माता पिता या बुजुर्गों की देखभाल करनी होगी। आपको अपने शुरुआती जीवन में उलझी हुई गहरी भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो अपराध बोध और भावनात्मक गलतियों को करने के डर को ट्रिगर करता है। आपके शांति, एकांत और ध्यान के लिए एक मजबूत क्षमता हो सकती है। अगर चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है तो कुंडली में चौथे घर में राहु का मतलब है कि आप अपनी मूल संस्कृति में दृढ़ता से निहित हैं। आपको जमीन और जायदाद के मालिक होने की तीव्र इच्छा होगी। संपत्ति, वाहन, सीमाओं के स्वामित्व के विषय और शिक्षा के प्रति आप रुचि लेंगे। इस घर में राहु का बुरा प्रभाव मातृभूमि से जुड़ी परंपराओं को बाधित करता है। एक पीड़ित राहु का मतलब है कि कोई अच्छी भावनात्मक सीमा नहीं होगी। और अगर इस घर में केतु है तो केतु उस क्षेत्र का कारक बनता है जो घर का प्रतिनिधित्व करता है। और चतुर्थ भाव में केतु इंगित करता है कि आप अपने पैतृक घर से एक विदेशी भूमि की ओर जाने की संभावना है। पूरे जीवन में आपके पास घरेलू सुख और मानसिक शांति की कमी हो सकती है। यह आपकी संपत्ति को भी खतरे में डालता है। इसके पुरुषोचित प्रभाव के तहत आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जबकि आपके पिता भी आर्थिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो है कुंडली के प्रत्येक घर में विराजमान जो ग्रह हैं वो आप जातक के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। माता रानी की आप पर कृपा बनी रहे, आपका कल्याण हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।